Importance of company meetings. Now, I hope you understand company meeting क्या है. It is a gathering of two or more people या members या directors. दो या ज्यादा लोग जब साथ में आते हैं, डिस्कस और डिसीजन दो चीज है. मीटिंग में क्या होगा? डिस्कशन होगा और फिर क्या होगा? डिसीजन होगा. सब जब दो या ज्यादा लोग साथ में आते हैं उसको मीटिंग बोलते हैं. तो मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड. पहला, अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर. लेट अस अंडरस्टैंड. एक कंपनी है रिलायंस. रिलायंस में 32 लाख शेयर होल्डर्स. पूरे इंडिया में शेयर होल्डर्स फैले हुए हैं. फॉरेन के भी लोग हैं जिन्होंने रिलायंस में पैसा लगाया है. सो जब मेंबर साथ में आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और फिर डिस्कस करते हैं, अलग अलग विचारधाराएं साथ में लाते हैं, तो डिसीजन लेने में आसानी होती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. अलग अलग मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स को मेंबर्स बोलते हैं. जब अलग अलग लोग साथ में आते हैं डिस्कस करने के लिए, तो एक थिंकिंग पैटर्न, एक थॉट पैटर्न सामने आता है. ठीक है. दूसरा, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग. अब ये मिनट्स सबसे पहले क्या होता है? सपोजिटली एक पिछला मीटिंग था. ये चल रहा है महीना, आज का नवंबर चल रहा है. पिछला महीना सोचो, अक्टूबर में एक मीटिंग हुआ. अक्टूबर मीटिंग में क्या हुआ? जैसे मैच खत्म होने के बाद स्कोरबोर्ड आता है, वैसे अक्टूबर मीटिंग खत्म होने के बाद तुमको एक मिनट्स तैयार करना पड़ता है. करेक्ट. क्या तैयार करना पड़ता है? मिनट्स तैयार करना पड़ता है. कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर ये तुमको तैयार करना पड़ता है कि मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट थे, क्या फैसला लिया गया, क्या हुआ. तो नवंबर में जब मीटिंग शुरू होगा, मीटिंग नंबर 2 है, तो पहले अक्टूबर मीटिंग में जो मिनट्स था, मिनट्स मतलब रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑकर्ड इन द लास्ट मीटिंग, वो पहले रीड किया जाएगा कि पिछले मीटिंग में इतने लोग प्रेजेंट थे, ये डिस्कस हुआ, ये फैसला लिया गया, और फिर नवंबर का मीटिंग शुरू होगा. आया समझ में? उसके बाद फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान और प्रोग्राम्स. तुमने मेट्रो सुना है? मेट्रो मॉल. अच्छा, मेट्रो मॉल जो है, ये एक जर्मन कंपनी है. अभी रिलायंस ने मेट्रो को खरीद लिया. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मेट्रो मॉल को 4,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया. तो मीटिंग में ये जो भी डिस्कस होता है, इसका फैसला लेना होता है ना. सो पॉलिसीज, कंपनी के आगे के प्लान्स, प्रोग्राम्स. अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे फेमस मिनरल वाटर कौन सा है? बिस्लेरी. बिस्लेरी पानी सुना होगा. अपन मिनरल वाटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बिस्लेरी. बिस्लेरी कंपनी अभी बिक गई. टाटा कंज्यूमर्स ने खरीद लिया 7,000 करोड़ में. तो ये सब आगे के पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स, ये सब मीटिंग में डिसाइड होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है. तुमको हैमलेट टॉयज पता है? सिटी सेंटर में है हैमलेस. टॉय का दुकान है. वो यूरोप का दुकान है, वो भी रिलायंस ने खरीद लिया 450 500 करोड़ में. तो ये सब तो मीटिंग में फैसला होएगा ना, खरीदना है नहीं खरीदना है. उसके बाद फोर्थ, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स. मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. एक दिंडोरी साइड एक कंपनी है. उस कंपनी में फार्मास्यूटिकल कैप्सूल बनाती है. उस कंपनी में जो बॉयलर या कुछ तो मशीन था, उसमें ब्लास्ट हुआ. उस ब्लास्ट नहीं, आग लग गई. शॉर्ट सर्किट नहीं, आग, ब्लास्ट नहीं हुआ, आग लग गया. तो उसमें एक आदमी मर गया. 1 पर्सन डाइड. एक वर्कर मर गया. तो मीटिंग में प्रॉब्लम डिस्कस हुआ, आग क्यों लगा? शॉर्ट सर्किट की वजह से? क्या ज्यादा हीट हो गया था बॉयलर में, इसके वजह से? क्या कुछ डिफेक्ट था इसकी वजह से? क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन, या जो भी कारण है. तो ये मीटिंग में डिस्कस होते हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग आते हैं और फिर ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. या ऐसा भी हो सकता है कि एप्पल को डिस्कस करना है कि आईफोन 14 का जितना सोचा था सेल, उससे कम हो रहा है. लोग सोचते हैं 14 और 13 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो 13 लिया जाए, ऐसा विचारधारा भी है. सो प्रॉब्लम यह है कि जो टारगेट बनाया था वो नहीं हो रहा है, तो कैसे पूरा किया जाए टारगेट? लीगल रिक्वायरमेंट. अब मीटिंग के लीगल रिक्वायरमेंट ऐसा है
कि एनुअल जनरल मीटिंग साल में 30 सितंबर से पहले होना चाहिए, ठीक है। फिर मीटिंग से पहले 21 डेज पहले नोटिस भेजना चाहिए। ये सब लीगल रिक्वायरमेंट तुमको पूरे करने होंगे। आया समझ में? सो दो मीटिंग है, एजीएम और ईजीएम। फिर बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स के मीटिंग के भी कायदे हैं कि साल में 4 बार, 3 महीने में 1 बार ये मीटिंग होना चाहिए। तो तुमको मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। एजीएम साल में 1 बार कंपलसरी रखना ही पड़ेगा तुम, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। बोर्ड मीटिंग साल, बोर्ड मतलब डायरेक्टर्स का मीटिंग साल में कितने बार होगा? 4 बार, 3 महीने में 1 बार कंपलसरी है। फिर अदर एलिमेंट्स मतलब क्या क्या होता है डिस्कस, तुम अपॉइंटमेंट करते हो डायरेक्टर का, मीटिंग में करते हैं। ऑडिटर जो अकाउंट्स चेक करता है। फिर डिविडेंड जो रिटर्न्स में दिया जाता है। फिर अकाउंट्स का चेकिंग, एनुअल रिपोर्ट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है इसको अप्रूवल देते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स के बिना तुम फैसले ले नहीं पाओगे और कंपनी को आगे ही नहीं बढ़ा। आ रहा है समझ में? अभी कितना अच्छा है बिस्लेरी जो ब्रांड है। एक्चुअली बिस्लेरी एक इटालियन ब्रांड था, 1965 को इंडिया में आया और 1969 में चौहान नाम का एक इंसान ने खरीद लिया और इंडिया का बेस्ट मिनरल वाटर का ब्रांड बना दिया। आज बिस्लेरी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। तुमको विश्वास नहीं होगा, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट सुना है ना, थम्स अप ये कोका कोला से ज्यादा बिकता है इंडिया में। और वो ब्रांड उन्होंने कोका कोला को बेच दिया था। थम्स अप इंडियन ब्रांड था, पार्ले कंपनी का, चौहान नाम का आदमी। आई थिंक रमेश या राजेश चौहान में से रमेश चौहान है मुझे लगता है। अभी उनका कोई वंश नहीं है आगे, इसलिए वो बिस्लेरी ब्रांड को बेचना चाहते हैं। उनकी एक बेटी है लेकिन वो आई थिंक फैशन डिजाइनर है, तो वो बिस्लेरी ब्रांड को आगे मैनेज नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने टाटास को बेच दिया, भारतीय कंपनी को बेच दिया 7,000 करोड़ में। आया समझ में? तो ये सब मीटिंग्स में ही तो डिस्कशन होता है ना, कितना टाइम से डिस्कस कर रहे होंगे और फिर फैसला लिया होगा। आज बिस्लेरी का अनडिस्प्यूटेड इंडिया का बेस्ट ब्रांड। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग, खत्म होता है।